हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर एक बेल नोटिफिकेशन है साइड में, इसको हिट कर दिया कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। उसी के साथ साथ आज हम लोग रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं अड़े बाबा के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, क्योंकि अड़े बाबा ने वापस से जनता जनार्दन की राय मांगी है और हम भी जनता का एक हिस्सा हैं। इसीलिए जनता की तरफ से और अपनी तरफ से कभी कभी हम भी अपनी अपनी बात अपने अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर देनी है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में आपसे कम नॉलेज हो और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विंटर का एक बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक सूट, यानी कि लेडीज़ के लिए बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक सूट जो आपको सभी साइजेस में अवेलेबल मिलेगा। ये है इसका अपर जो कि हुडी स्टाइल में है। यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। इसमें यहाँ पे कैप है, जिप पैटर्न है, फुल स्लीव्स हैं, यहाँ पे पॉकेट भी है और इसके साथ आपको बॉटम भी मिलेगा यानी कि लोअर। तो ये है नीचे का पैंट, इसमें भी अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई बना हुआ है, पॉकेट है यहाँ पे, ये देखिए पॉकेट है यहाँ पे और कपड़ा बहुत वार्म है। इस तरीके से देख लीजिए, काफ़ी वार्म है। तो ये पूरा का पूरा सेट है, आप लोग इसे ज़रूर बाय करें क्योंकि ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे फ़िलहाल अवेलेबल है। सभी साइजेस में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी। ऑल्सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है, तो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, एक बात ज़रूर आप लोग नोटिस करना, वैसे इन ब्लॉगर्स को करनी तो अपने मन की होती है, राइट। जो इनका मन करेगा इन्हें करना वही है, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस के नाम पे फ्यूचर में बिल फाड़ने के लिए ये लोग ऑडियंस से पूछते हैं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। अगर आप मैक्सिमम लोग बोलेंगे तो हम ज़रूर कर देंगे। ऑडियंस तो बहुत कुछ बोलती है। जब यही ऑडियंस सही के लिए इन्हें बोलती है, समझाती है, तब ऑडियंस की बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, तब वो इग्नोर कर दी जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ आज अड़े बाबा की। मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद आज मैं अड़े बाबा के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। सो अड़े बाबा को बहुत ज़ोर से मन कर रहा है अपना गोद भराई का फंक्शन करने का। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज़ोर से मन कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी अड़े बाबा ने स्पेशली गोद भराई को लेके एक व्लॉग बनाया था। क्या आप लोगों को याद है? अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उस वाले व्लॉग के ऊपर भी मैंने उस समय पे रिएक्शन वीडियो बनाई थी, इसीलिए मुझे याद है। उस समय पे भी अड़े बाबा बोल रही थी कि मेरा मन है कि मैं बेबी शावर करूं, लेकिन फैमिली के लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं। उन लोगों का बोलना ये है कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मेरा मन है। याद है वो वाला Q&A जिसमें साफ तौर पे अड़े बाबा ने कह दिया था कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से, मेरी तरीके से सब चीज़ें होंगी, जो मैं चाहूँगी वो होगा, मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब शायद आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा वो वाला वीडियो। तो यहाँ पे भी अगेन से हिस्ट्री थोड़ी सी रिपीट हुई है, क्योंकि इस वक्त पे ताज़ा गोद भराई किसकी हुई है आप लोगों को पता ही है। और जिस इंसान का मन कर रहा होता है ना, और जब वो अपने आसपास लोगों को देखता है तो उसके अंदर की ना क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है, उसका थोड़ा सा और मन उछलने लगता है चीज़ों को करने के लिए। वैसे तो अड़े बाबा की जो प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने बहुत फेस करी हैं, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, बॉडी को फुल रेस्ट दिया गया है, फैमिली वालों ने भी कोऑपरेट किया है और इससे पहले उनके साथ जो चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब उस समय पे आज के व्लॉग में इन्होंने, आज आई थिंक कल के व्लॉग में मैंने, क्योंकि आज देखा है,
इन्होंने बोला है कि मुझे गोद भराई रखनी है, तो आप लोग बताइए कि मुझे रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में बड़ी मम्मी की बेटी वो कोलकाता रहती हैं, तो उन्होंने ऐसा ऐसा किया था और मेरा भी मन है। उसके बाद इनके हस्बैंड भी वहाँ पे आते हैं, तो वो उनके सामने भी बोलते, तो वो कहते हैं कि कर लो, अगर तुम्हारा मन है तो कर लो। तो यहाँ पे करने में कोई बुराई नहीं है किसी चीज़ की, है ना। अगर आपका किसी चीज़ को करने का मन है, आपको खुशी मिल रही है, तो आप उसे बिल्कुल करिए। लेकिन गोद भराई इज़ नॉट इक्वल्स टू पार्टी। मैंने यहाँ पे इन लोगों के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी कि आखिर ये गोद भराई क्यों करना चाहते हैं। तो अरे बाबा और उनके हस्बैंड ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग रीति रिवाज तो कुछ फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग पार्टी की तरह कर लेंगे। रीति रिवाज फॉलो नहीं करेंगे, जो उन चीज़ों में होती हैं वो सब कुछ हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वाले चीज़ों को लेके थोड़ा सा डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, मन में मतलब बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे हैं। तो हम लोग एक पार्टी की तरह कर देंगे। तो सबसे पहले इस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग कृपया करके, अगर आप ही इन्फ्लुएंसर इस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग करेंगे, इसे सरासर रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना कहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ करनी है आप बिल्कुल करिए, चाहे पहली बार करिए, चाहे दूसरी बार करिए, चाहे कितनी बार करिए, लेकिन हर चीज़ को करने का एक नियम होता है, एक तौर तरीका होता है, एक रीति रिवाज होता है। आप अपने कंटेंट के चक्कर में या फिर आपको पार्टी करनी है इस चक्कर में आप परंपराओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जिनके यहाँ ये चीज़ होती है उनके लिए गोद भराई कितनी पवित्र और कितनी शुभ ऑस्पिशियस मानी जाती है। आने वाले बच्चे के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं, माँ के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं मिलती हैं। इन सारी दुआओं रीति रिवाजों का कॉम्बिनेशन होता है गोद भराई। ये पार्टी नहीं होती है। तो अगर आप इसको पार्टी की वजह से करने का सोच रहे हैं तो फिर ये तो सरासर इंसल्ट है गोद भराई के नाम की। लेकिन अगर आपको करनी है तो फिर आप उसे ढंग के तौर तरीके से करो, अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कशन करो, पंडित जी से सलाह मशवरा लो, पूछो और उसके बाद चीज़ों को तौर तरीके से करो। ऐसे नहीं होता कि जब मन आया तब कर दिया। किसी का 4 मंथ में गोद भराई करने का मन आ रहा है वो 4th में कर दे, किसी का 9th में आ रहा है वो 9th में कर दे, किसी का 8th में आ रहा है वो। हर चीज़ के लिए कुछ दिन, कुछ तौर तरीके डिसाइडेड होते हैं और आप लोग इस तरीके से उन चीज़ों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये एक गलत मैसेज जाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कंटेंट अच्छा होता है गोद भराई का, ऑब्वियसली, है ना, प्रेगनेंसी कंटेंट, गोद भराई कंटेंट, फेस रिवील कंटेंट, जेंडर रिवीलिंग कंटेंट, ये सारे कंटेंट एक क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें इनको मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम व्यूज़ कमाने का मौका मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर परंपराओं के साथ छेड़खानी करें। जो लोग करते हैं उन लोगों से एक बार इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना कि क्या महत्वता होती है गोद भराई की। सॉरी, मुझे भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ भी नहीं होती, ना होती है, ना हमने कभी करी, ना कभी किसी ने सोचा। कि जो चीज़ नहीं होती उस चीज़ों के बारे में सोचने का मतलब है कि कहीं हमसे कुछ चीज़ें गलत वलत हो गई तो इंसान वही वहम पाल के रहता है। जिन चीज़ों के बारे में अधूरा ज्ञान है उन चीज़ों पे हाथ नहीं डालना चाहिए, ऐसा बड़े कहते हैं। और गोद भराई में बड़ों का सम्मिलित होना और मंजूरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग तो फैशन में कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो भावनाएं होती हैं और जो परंपराएं होती हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से सोच समझ पाते हैं, राइट। तो गोद भराई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोद भराई को पार्टी मत बनाओ। इस चीज़ को पार्टी मत बनाओ कि गिफ्ट्स मिलेंगे, पार्टी होगी और हम रस्में नहीं करेंगे, हम वो फल देते हैं, वो सब उन्हीं का तो मेन रोल होता है। गोद भराई का मतलब क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी गोद भरी जाती है, उसकी गोद में आशीर्वाद, फल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, इसी को गोद भराई कहते हैं। और यही मेन चीज़ अगर आप लोगों को नहीं करनी, यही रीति रिवाज नहीं करने, तो फिर पार्टी किस चीज़ के लिए करनी है। पहले भी करी थी ना एक एनिवर्सरी पार्टी, वो पार्टी कम, वो कंट्रोवर्शियल पार्टी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उस पार्टी में एंजॉय करने से ज़्यादा आप लोग प्लानिंग, प्लॉटिंग, कंट्रोवर्सी करने में इतने एंगेज हो गए थे कि उसके बाद क्या भुगतना इनको भी पड़ा था, कुछ छुपा हुआ नहीं है, राइट। और अब उसके बाद दोबारा गोद भराई के नाम पे एक पार्टी, नॉर्मल पार्टी ही कर लो। अगर पार्टी करने का शौक ही है तो एक नॉर्मल पार्टी कर लो,
जैसे ब्राइड टू बी पार्टी करते हैं ना, ऐसे मॉम टू बी पार्टी कर लो, लेकिन गोद भराई है, उसको गोद भराई रहने दो, आप मॉम टू बी पार्टी कर लो अगर इतनी ही इच्छा है करने की। इन्होंने बोला है कि मैं अभी नहीं करूंगी ये सब कुछ, मैं करूंगी अपनी प्रेगनेंसी से, मतलब अपनी डिलीवरी से ही कुछ दिन पहले ही। तो आप मुझे बताइए कि गोद भराई आपके कहे अनुसार निकाली जाती है या इसको करने के पर्टिकुलर महीने या दिन होते हैं? जो लोग करते हैं वो लोग इस बात का जवाब देना, या आपके कहे अनुसार होती है कि मैं इस महीने में इस तारीख को करना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर मंथ होते हैं जिस मंथ में गोद भराई की जाती है, अपने इच्छा अनुसार गोद भराई के नाम पे ऐसा मजाक नहीं किया जाता, राइट। और उसके बाद बहुत सारा टाइम आएगा पार्टी करने के लिए, बहुत सारा टाइम। पार्टी करना, गैदरिंग करना भी एक टायरिंग काम होता है, उसमें इंसान थकता है, लोगों को अटेंशन देनी पड़ती है, तैयारियां करनी पड़ती है, राइट। और जिस तरीके का इनका प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या इनके लिए इतना इंगेज रहना ये पार्टी वार्टी के चक्कर में ज़रूरी है? उसके बाद इतिहास गवाह है कि जब जब कोई ना कोई पार्टी हुई है, कुछ ना कुछ उस पार्टी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ कर दी जाती हैं, कुछ हो जाती है कि उसके बाद फिर वो पार्टी कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या इनकी मेंटल हेल्थ के लिए वो सब चीज़ें भी सही रहेंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेना कि कोई चीज़ फॉलो करो तो ऐसी फॉलो करो कि आपको देख के 4 लोग और करें, लेकिन रीति रिवाजों के साथ छेड़खानी ना हो। अपने तौर तरीके उसमें फिट करने की कोशिश मत करो, देखा देखी चीज़ें मत करो। जिन चीज़ों को इसका ज्ञान है, जिन लोगों को इसका ज्ञान है, उन लोगों के सुपरविजन में, उन लोगों से पूछने के बाद किस तरीके से चीज़ें कर सकते हो वो करो, वरना पार्टी देने के लिए तो बहुत दिन आएंगे, बहुत दिन। अब तो पार्टी पार्टी है, बच्चे की नेमिंग सेरेमनी में पार्टी, बच्चे की जेंडर रिवील पार्टी, बच्चे की 3 मंथ एनिवर्सरी पार्टी, 6 मंथ, पता नहीं कितनी पार्टी के नाम पे तो आजकल हर 3 महीने में बच्चे के नाम पे पार्टी होती है। तो पार्टी पार्टी बहुत हो जाएंगी, लेकिन इस समय पे इनकी बॉडी को पूरा रेस्ट की ज़रूरत है, मेंटली भी फिजिकली भी। और दूसरा, अगर परिवार वाले दोराहे पे है ना, उनका मन एक तरफ नहीं है, फैमिली वालों का मन एक तरफ नहीं है, वो इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रीति रिवाजों के नाम पे मजाक नहीं करना चाहते। ये शायद उनकी भावनाएं समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ फैमिली वाले इसीलिए 2 थॉट में हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गोद भराई की परंपरा की क्या मान्यता होती है, और ऐसा ना हो कि जाने अनजाने कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं पार्टी की तरह कर देती हूँ। तो आई थिंक ये पार्टी करने का टाइम नहीं है, ये रेस्ट करने का टाइम है मैडम। बेबी होने के बाद रेस्ट वाले दिन भूल जाना, पार्टी वाले दिन भूल जाना। जितना रेस्ट एक माँ कर सकती है ना प्रेगनेंसी के 9 मंथ में कर सकती है, उसके बाद तो फिर अगले 9 साल तक भी माँ को रेस्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए ये जो पीरियड है इस समय पे, इसको एंजॉय करो, ठीक है। वो सब चीज़ें करो जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके बेबी के लिए और आपके फैमिली के लिए अच्छा हो। कोई भी चीज़ करने में बुराई नहीं है, लेकिन उस चीज़ को सही इंसान से, सही जानकारी के अनुसार तब करो, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हो, ये जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। कल को 50 लोग इस बात पे सवाल और ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकते हैं अगर आपके माध्यम से रीति रिवाजों में ज़रा भी हेर फेर हुई, चीज़ें अगर सही नहीं हुई। तो जो भी स्टेप उठाना, सोच समझ के उठाना। कौन क्या कर रहा है इस भीड़ में मत लगो, आप क्या कर सकते हो इस चीज़ के बारे में सोचो। आप अलग क्या कर सकते हो, डिफरेंट क्या कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में सोचो। आई होप गाइस कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितने भी लोग गोद भराई की रस्मों से रिलेटेड जानकारी रखते हैं, जिनको पता है, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप इस वीडियो के नीचे अपनी अपनी नॉलेज के अनुसार कमेंट करें, ताकि जिन लोगों को इनकी मान्यता नहीं पता, रस्म व रिवाज नहीं पता, उनके लिए गोद भराई इज इक्वल्स टू पार्टी, उनको थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मिल जाए। इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।